जसपद राग आशा 14 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। जानर तजो अजान सो भाई, ओ कछु कारण नाही। जानर तजो अजान सो भाई, ओ कछु कारण नाही। एक अंग हुए सब ही आयर, से सब शरणे माही। एक अंग हुए सब ही आयर, से सब शरणे माही रे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे निहारी। छाया सुख माये कोई समझे, पछे शरण कोई जावे। छाया सुख माये कोई समझे, पछे शरण कोई जावे। तो ही काम संग नहीं चाले, यूं सतगुरु शरण कहावे। तो ही गाम संग नहीं चाले, यूं सतगुरु शरण कहावे रे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। छाया सुख माय नहीं समझे, ना कछु गाम पिछाणी। छाया सुख माय नहीं समझे, ना कछु गाम पिछाणी। सहज आण वृक्ष तल ऊभो, यूं सतगुरु ही सत जाने। सहज आण वृक्ष तल ऊभो, यूं सतगुरु ही सत जाने रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, सतगुरु महर नियारी। और चीज सब ही इन जग में, सुभजेती जग के माही। और चीज सब ही इन जग में, सुभजेती जग के माही। इमरत माय कछु नहीं मावे, यूं सतगुरु शरण कहाई। इमरत माय कछु नहीं मावे, यूं सतगुरु शरण कहाई रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। इमरत माय एक गुण भारी, दूजी कछु नहीं आवे। इमरत माय एक गुण भारी, दूजी कछु नहीं आवे। और चीज सब ही इन जग में, शुभ अशुभ कर लावे। और चीज सब ही इन जग में, शुभ अशुभ कर लावे रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी।
जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। रे मांदा सतगुरु महर नियारी। रे मांदा सतगुरु महर नियारी। महाराज सतगुरु की न्यारी महर के बारे में बता रहे हैं कि ये किसके प्रकार है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष के नीचे चलकर जाता है और वो छाया का सुख लेने में गर्क हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और फिर उसे धूप नहीं सताती, गर्मी नहीं सताती, छाया के सुख को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जिस किसी ने भी सद्गुरु के ज्ञान का शरणा लिया है, तो ज्ञान का पराक्रम ऐसा है कि उसे संतोष, शांति, शीतलता, देवता का अनुभव होने लगता है। ये ज्ञान का पराक्रम, छाया का पराक्रम कि सुखानुभूति होती है, शीतलता देती है, ठंडक देती है। इसी प्रकार से ये ज्ञान भी परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सब परिस्थिति के अंदर आनंद प्रदान करते हैं। बाहर कितनी धूप है, लेकिन जो वृक्ष की छाया के नीचे आया हुआ है उसको धूप सताएगी क्या? इसी प्रकार से जो सद्गुरु के ज्ञान के हेठे आया हुआ है, संसार कितना ही दुखालय, दुख का सागर है, दुख यहाँ पग पग पर है, लेकिन जो सद्गुरु के ज्ञान के शरण में आ गया उसे दुख छू भी नहीं सकता। दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं है उसके लिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से जू नर गाम सकल को छांडे वृक्ष हेठे जावे, गाम संग लिया जा ही नहीं सके, जे नर छाया चावे। गाम फिर साथ नहीं रहता है, धूप उसके साथ नहीं रहती, दुख उसके साथ रहता नहीं है। जिसने भी शरणा लिया उसका दुख सारा खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। दुख का सारा भंजन करने वाला ही है ये राम जी का नाम, सारे प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए सर्व धर्म आगला छोड़े। कोई कहे भाई हम तो जो हमारे आगले बड़ेरे करे आ रहे, करते आ रहे, वही करेंगे। तो महाराज कहे करते रहो। हाँ, जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया वही आपको हो जाएगा। जहां वो पहुंचे हैं वही आप पहुंच जाओगे। उससे आगे पहुंचना है, आगे बढ़ना है, ज्ञान धारण करो। और काम में भी आगे बढ़ रहे हो। हाँ, और काम में भी आगे बढ़ रहे हो। हाँ, इसलिए काम कहाँ कर रहे हो जब तो नए काम में। तो कोई धड़ा ही पकड़े रहे कि भाई हमको तो और कुछ नया करना ही नहीं है, हमारे तो जो रीति रिवाज है हमारे तो हम वही करेंगे। करो, कोई बात नहीं। ये घोड़े और ये नौदान, ये 84 चली आ रही है आज दिन से और आगे भी चलती रहेगी। कोई खास बात नहीं। आपको वो पसंद है 84, तो अगले जो करते आ रहे हैं वो आप करते रहो, कोई मना ही नहीं। तो कह रहे महाराज सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब आया। इन सबसे ज्ञान से, ध्यान से अगले जितने भी धर्म के हद के व्यवहार है महाराज के उनमें नहीं उलझना, वो सब ऊपर के व्यवहार है। 52 अक्षरों में आने वाला नाम सब परमात्मा के नाम। कोई किसी भी नाम से पुकार रहा है तो सब परमात्मा के। इसका किसी का विरोध मत करना कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। सब नाम परमात्मा है और सब समान है, किसी में अंतर नहीं। 52 अक्षरों में आने वाले नाम विशेष है तो केवल निज नाम, और उसकी प्राप्ति का जो भेद है वो विशेष। बाकी सब बराबर, बाकी जितने भी नाम है उनमें कोई अंतर नहीं। तो न किसी से विरोध करना है, न किसी से वेर करना है, न किसी से हेत करना है, न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है। इन सब से अपने को क्या करना है? ऊपर उठ जाना है, ऊपर उठ जाना। ये सारे हद से भी ऊपर उठेंगे तब बेहद आएगा, बेहद से भी ऊपर उठेंगे तब अगम आएगा, और इन्हीं पचड़ों में पड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा, यहीं के यहीं उलझे रहेंगे। इसलिए महाराज कह रहे पचड़ों को छोड़ो, सर्व धर्म आगला छाड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। इन सब की वैल्यू त्रिलोकी में फल प्राप्ति तक की है, हद बेहद तक की है,
माया भ्रम तक की है। माता के देश से ज्यादा पिता के देश में जा सकते हैं, वहां तक की है। हदकू छांड गयो बिरद में तो ही रीतो फिर आए, वापस रीता फिर के आएगा। तो इन सब को जो रीता फिर के आने वाले कार्यक्रम हैं, इनमें ज्यादा संलग्न नहीं होना। हो गए सहज वृत्ति में ठीक, नहीं हुए ठीक, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मुख्य कार्य नहीं छूटना चाहिए इन सब छोटे मोटे कामों के पीछे। अपन क्या करते हैं, छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं, संसार के क्रियाकलापों में, करनी क्रियाओं में, सुख प्राप्ति के उपायों में, और जो मुख्य काम है अपना आत्मा के कल्याण का, वो भूल जाते हैं, वो छूट जाता है। तो महाराज ने छोटे कामों में आपको इतना नहीं उलझना, इसलिए महाराज ने सीधा ही कह दिया कि छोड़ दो आप। छोड़ने की कोई कहता नहीं है, लेकिन महाराज ने कह दिया छोड़ दो, ये आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। छोड़ोगे नहीं तो वो प्राप्ति नहीं कर पाओगे। 3 लोक सुभया उदासी, जजन अमर लोक का वासी। कुछ अधिक प्राप्त करना है तो छोटा मोटा तो छोड़ना ही पड़े। आपके थैले में सब्जी भरी हुई है फुल, और आगे गए और हीरे का ढेर मुफ्त में पड़ा हुआ मिल रहा है, अब क्या करोगे? बोलो नहीं, बोले मैं तो सब्जी नहीं छोड़ूंगा, मेरे तो सब्जी बनानी है, जाना है। तो फिर 2 में थैला तो स्पेस उतना ही है, थैले में श्वासें तो उतनी है, समय तो आपके पास उतना ही है। कुछ भी कर लो, चाहे तो सब्जी ही इसके अंदर भरी रखो, चाहे वो सब्जी को खाली करके हीरे भर लो, राम नाम के हीरे मोती भर लो, इस संसार के सुखों की सब्जी को खाली करके। ये आपके हाथ की बात है, आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्धि पे विवेक आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हंस वृत्ति आती है, दूध दूध को पी लेते हैं, पानी पानी को सार सार को गए लेते हैं, असार असार को छोड़ देते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं असार को छोड़ने की बात करें कि जिनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता है, ऐसे धर्म को धारण करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। वो सब दरड़ा है, यानी वो सब परंपराएं चली आ रही, जिनके पीछे संसार के सुखों के लॉजिक है, लेकिन आत्मा के कल्याण का लॉजिक तो सदगुरु के ज्ञान में है। तो सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया, निजमन असत कर जान कर तजिया जब शरणे धरा। इस प्रकार से इन सब हद के व्यवहारों को भीतर से निजमन से असत जाने, तभी समझो कि सदगुरु की शरण को स्वीकारा अपन, तभी अपना महत्व आत्मा के कल्याण का बना है, नहीं तो अपनी बुद्धि के अंदर महत्व संसार का ही बना रहता है। अब कह रहे कि हमारा जान तजो जान सु भाई ओ कछु कारण नहीं। अब ये उनके जानकर छोड़ रहे हो या अनजान में छोड़ रहे हो, उसका कोई कारण नहीं, लेकिन अनजान में तो कोई छोड़ पाता ही नहीं है। सदगुरु जब भेद देते हैं कि देखो इनका महत्व खास नहीं है, भगवान शंकर भी भेद दे रहे हैं कि उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस बात को जब जाना है तभी कोई इनके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त कर पाएगा। फिर भी महाराज फरमान कि किसी ने नहीं जान के भी छोड़ दिया, चाहे जान के छोड़ा, तो उसको टाइम मिल जाएगा किसके लिए? अपने आत्मा के कल्याण। मुख्य बात है कि आपको समय अपने आत्मा के कल्याण के लिए निकलना चाहिए, मिलना चाहिए, जिससे आप अपना कार्य कर पाओ। तो जान तजो अजान सुभाई, कैसे भी छोड़ दो, समय निकाल लो। कुल मिला के छोड़ने का मतलब संलग्न मत रहो 24 घंटे इन्हीं कामों में, कुछ समय अपने लिए निकल जाए जिसके अंदर आप अपने आनंद को, अपने स्वरूप का बोध कर सको, अपने आनंद को आप प्राप्त कर सको, जो आपका निजी आनंद है, जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसका बंटवारा नहीं होता है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, ऐसे आनंद को आप प्राप्त कर लो। तो जानत जो अजान सु भाई ओ कछु कारण नहीं, उसका कोई कारण नहीं, लेकिन समय निकल जाना चाहिए
और किस प्रकार से होना चाहिए। एक अंग हुए सब आयत से सब शरणे। महाराज फरमाने कि जिसका एक अंग हो जाता है, एक अंग क्या होना, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव, आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप, आत्मा का कार्य जानने का है। तो आत्मा साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में अपने स्वरूप में आ जाए, ये उसका एक ही अंग है, खास अंग है, मुख्य अंग है। इस अंग को पहचान ले। It's 8:30 कि मैं आत्मा जानने वाली हूं, मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, मेरा स्वरूप समता स्वरूप है। तो मेरे को आनंद में रहना है, ज्ञान में रहना है, समता में रहना है। ऐसा अंग आपके अंदर बन जाए, ऐसे अंग लक्षण आपके भीतर प्रकट होने लग जाए, ऐसी अनुभूति आपको अपने घट के भीतर होने लग जाए कि मेरे को मेरे स्वभाव में ही रहना है। और इस स्वभाव के अलावा जितने भी भाव आते हैं वो सब विभाव है, वो अपने स्वभाव से अलग है। आपका स्वभाव क्या है? ज्ञान में रहने का, समता में रहने का, आनंद में रहने का, ये आपका स्वभाव है। ऐसा अंग आपका बन जाए, ऐसे लक्षण अंग लक्षण आपके भीतर प्रकटने लगे, जागृत हो जाए, अनुभव में आने लगे, लखाने लगे। तो महाराज में ऐसे अंग यदि आपके बन रहे हैं तो 8 अंग 64 लक्षण तो स्वतः ही सुधर जाएंगे। आत्मा अपने स्वरूप में आ गई, आत्मा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा को अपने आनंद का बोध हो गया। जो आनंद सदगुरु ने प्राप्त किया, संतों ने प्राप्त किया, केवल भगवंतों ने प्राप्त किया, वही आनंद आपको प्राप्त करना है, उसी आनंद की अनुभूति आपको करनी है। और जीते जी ही उसी आनंद का अनुभव होगा, तब चौथे लोक में यह आत्मा निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करेगी, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, निराधार आनंद की प्राप्ति करेगी, जिसमें किसी करने की अपेक्षा नहीं है, जिसमें किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं है, बिना ही करने की है, बिना ही क्रिया की है। उस आनंद में हमेशा गर्क रहेगी, गर्काब रहेगी। तो ऐसा अंग बन जाना चाहिए। एक अंग हुए सब आयत। जो कोई भी शरणे में आ रहा है, जो कोई भी ज्ञान का शरणा ले रहा है, उसका ऐसा अंग बन जाए, ऐसे लक्षण प्रकटने लगे, तो से सब शरणे, ये शरणे की पहचान। क्या पहचान है? कि शरणा उसने यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से ले लिया और भजन की रीत उसके घट में बन रही है। ऐसा आनंद उसे ऑटोमेटिक गेभाव 24 घंटे प्राप्त हो रहा है। ऐसो समयो सदैव हमारे 8 पोर क्या सांसद। ऐसा आनंद का समय हमेशा बना रहता है। और महाराज आगे समझा रहे हैं, छाया सुख माय कोई समझे, पछ शरणे कोई जावे, तो ये गाम संग नहीं चाले, यूं सदगुरु शरण कहा। कोई छाया के सुख को जान ले कि देखो छाया का सुख ऐसा है। जानेगा कैसे? जब कभी सुना होगा छाया के सुख के बारे में, किसी ने कोई बात सुनी ही नहीं, कैसे जाने? सुनेगा तो जानेगा। तो महाराज के कोई सुन के जानकर आए, समझ कर आए कि छाया में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, तो छाया माय सुख माय कोई समझे, पछे शरणे को या। सुख को जानते हुए कि मुझे इतना आनंद प्राप्त होगा, और फिर शरण में आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि तू ही गाम संग नहीं चाले, यू सदगुरु शरण कहा। कि समझ कर आता है चाहे नहीं समझ कर आता है, ऐसे भी आ जाता भोलप में भी, भाई चलो सब जा रहे अपन भी चलते हैं, ऐसा भी आ जाता है भोलप में, नहीं समझते फिर भी आ जाता है। लेकिन महाराज में सदगुरु की कृपा दोनों पर समान रूप से बरसती। कोई समझ कर आया चाहे नहीं समझ के आया, छाया के सुख को जानते हुए आया चाहे नहीं जानते हुए आया, लेकिन जिसको जो छाया के हेठे आ गया उसको तो छाया का सुख मिलेगा ही। जो सदगुरु की सत्ता के हेठे आ गया, जिसको सदगुरु की सत्ता का आनंद प्राप्त हो गया, वो तो आनंद में रहेगा ही। जानकर आओ चाहे अनजान में आओ, समझ कर आओ या बिना समझ के आओ, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई फर्क भी
नहीं है। और आगे समझा रहे महाराज, छाया सुख माही नहीं समझे, ना कछु गाम पिछाने, सहज आण वृक्ष तलूबो, यूं सदगुरु ही सत जाने। कोई छाया के सुख में समझा भी नहीं कि छाया का सुख कैसा होता है, सदगुरु की सत्ता का सुख कैसा होता है, पता भी नहीं है उसे। क्योंकि पता भी कैसे चलेगा, जब तक जाएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। तो महाराज में ऐसे पता नहीं है और वो आ गया, और न उसे संसार के सुख दुखों का पता है, न वो संसार के सुख दुखों से परेशान है, न उदासीन है। ऐसे ही सहज सहज में भोलक भोलक में सबके संग आ गए, सब आ रहे वैसे आ गया। या किसी ने बताया कि देखो ऐसा ज्ञान है, और वो सहज सहज में आ गया। तो महाराज फरमा रहे कि जैसे कोई सहज सहज के अंदर सहज आण ग्रस्त लोग हो, उसके मन में कोई मुमुक्षा नहीं है कि मेरे को संसार से मैं दुखी हूं, मुझे मोक्ष में जाना है, ऐसा भी भाव नहीं। वो सहज सहज में आ गया, बस आ गया, किसी के संग संग आ गया बस। तो यूं ही सदगुरु सच जाने, और वो आकर सदगुरु के ज्ञान को सच्चा मानकर, किसी के कहने से भी सच्चा मानकर वो आकर शरण में आ गया। तो भी महाराज हमारे उसके ऊपर भी सदगुरु की कृपा हो जाती। यानी वो मुमुक्षा लेके आया, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेके आया, चाहे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं लेके आया, जो आ गया उसका काम, जो नहीं आया उसका काम रहेगा। हाँ, कृपा का बिड़द ऐसा है कि सबके ऊपर समान रूप से बरस रही। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा सब पर समान रूप से बरस रही। तो महाराज फरमाने और आगे दृष्टांत देकर, और चीज सब ही इन जग में शुभ जेती जग के माही, इमृत माय कछु ने मावे, यूं सदगुरु शरण कहाई। सदगुरु की शरण किस प्रकार से, अमृत के समान। अमृत अपने आप में एक अनोखा ही होता है, विशेष होता है। अमृत के जैसा और दूसरा कोई चीज है नहीं, होती नहीं। और अमृत का गुण क्या है, एक ही गुण है कि जो पी लेता है उसको अमर कर देता है। और दूसरा गुण नहीं है अमृत में, अमर कर देता है, इसमें झटकर और क्या चाहिए। ऐसा गुण। बाकी संसार की अनेक वस्तुएं हैं, उन सबके अनेक गुण हैं, अलग अलग गुण धर्म है सबके। तो किसी का गुण धर्म शुभ है, किसी का गुण धर्म मध्यम है, किसी का गुण धर्म अशुभ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन अमृत का एक ही गुण धर्म कि जिसने अमृत को पी लिया वो अमर हो गया। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु की अगाध सत्ता का भी एक ही गुण है, जिस किसी को प्राप्त हो गई वो आत्मा अमर हो जाती है, वापस जन्म मरण में। और इस अमृत में किसी प्रकार का भेद भी नहीं होता, कोई भेद नहीं इसके अंदर, और कोई दूसरी चीज आती नहीं, दूसरी चीज समाती नहीं, मिक्स नहीं। जहर के अनेक प्रकार होंगे लेकिन अमृत का कोई प्रकार नहीं दिखेगा। अमृत में कोई विभाग नहीं है, अमृत अनोखा ही है, अनुपम है, अकेला है, एक है बस। इसी और उसका गुण भी एक ही, भिन्न भिन्न गुण नहीं, अलग अलग गुण नहीं है। ये दृष्टांत देकर महाराज अपने को सदगुरु की सत्ता को समझा रहे कि सदगुरु की सत्ता का भी गुण अमृत की तरह है। इसीलिए कहते हैं अमृत बहुत अच्छा होता है, किसी को मिल जाए तो। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रम अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाए। कोई केवे अमृत ससी माई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। राम जी का जो नाम है, नाम से निज नाम है, वो ही अमृत है।
इसे ही पीकर सब संत अमर हुए और सब 10वें द्वार को पार करके केड़ कर रहे, आनंद मना रहे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर संतों का मेला है, एक दो संत नहीं है। कितने संत हैं? अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां विराजमान है उस देश में। चौथे देश में, संतों के देश, देश ही संतों का है, राम जनों का ही देश है। राम जी की भक्ति करने वाले जन ही वहां पहुंचते हैं, बाकी तो सब तीन लोक में घूमते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अमृत का गुण ऐसा है, ऐसी सदगुरु की सता का गुण है कि अमृत माए कछु ने मावे, यूं सदगुरु शरण कहाई। और क्या करे गुण अमृत का? अमृत माए एक गुण भारी, दूजी कछु ना। बस एक ही गुण उसका भारी है, दूसरा और कोई उसका गुण है ही नहीं, अमर करने का। बस इसको प्राप्त हो गया वो अमर। ऐसे ही सदगुरु की सत्ता जिससे प्राप्त हो गई वो अमर। दूसरा, इसके अंदर रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत बहिरंग परिचय कुछ भी नहीं है। दूसरे कुछ इसमें समाते भी नहीं है, आते भी नहीं है, आ भी नहीं सकते। वो इसका गुण नहीं, निज नाम का गुण नहीं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चलावे। कहीं एक बस करे जन को और कहीं एक बस हो जावे। जहां भक्ति होती है वहां माया जो है आगे से चलकर आती है कि मुझे भी सेवा का मौका दो, अवसर दो। हाथ जोड़ के खड़ी रहती है माया, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत सब। लेकिन उस समय साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को ऐसा बोध रहता है, ऐसा ज्ञान रहता है सदगुरु के ज्ञान के पराक्रम से कि मुझे इन माया के सुखों में यही नहीं अटकना। इन सुखों में यदि मैं अटक गया तो जहां मुझे जाना है वहां नहीं पहुंच पाऊं। तो ऐसा ज्ञान का जोर, ज्ञान का पराक्रम चलता है। और जो भी माया आती है उनको नमस्कार कर देता है विनय के भाव से। तो आप जहां से आए हो आप पधारो, हमको तो आवश्यकता नहीं है। तो महाराज हमारे कि ऐसा निज नाम का गुण है कि उसमें एक ही गुण है, अमर कर देने का, दूसरा और कुछ है नहीं। और चीज सभी इन जग में शुभ अशुभ कर लाभ, और दूसरी चीजें हैं उन सब का गुण अलग अलग है। किसी का गुण शुभ है, किसी का गुण अशुभ है। तो उन सब करने के लिए उनसे शुभ और अशुभ कर्मों का बंध होता है और उन सब कर्मों के बंध को भोगना पड़ता है। धर्मराय सब कर्मों का फल भुगताता है। धर्मराय की अधीनता में ही रहना पड़ता है। जब तक कुछ भी करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, धर्मराय उसकी नोटिंग कर रहा है, लिखीज रहा है। एक एक श्वास, एक एक दम का लेखा जोखा उसके पास है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। कहे यू जब सुनावे में, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सहन, कौन रक्षा करेगा तुम्हारी। तुम्हारा इसमें शुभ और अशुभ करनियों का फल तो भोगना ही पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तुम्हारा हमारे की इस अमृत को प्राप्त कर लो। ये अमृत मिलेगा तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बिना तो अन्य जितने भी उपाय 52 अक्षरों में करने में आते हैं वो सब शुभ और अशुभ के उपाय हैं। और ये अमृत कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, परम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना जो कुछ भी करते हो उन सब से कर्मों का बंध होता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ। और उनका फल इस जीवात्मा को अनंत जुगों तक भोगना पड़ता है। अनंत जुगों से तो भोगती आ रही है और आगे भी
अभी भी आकर यहाँ मुक्त नहीं होगी, इन कर्मों से ऊपर नहीं उठेगी, निज नाम की प्राप्ति नहीं करेगी, तो फिर अनंत युगों तक आगे भोगना पड़ेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान ज्ञान राम 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 राम।